So we'll start. Okay. A very good evening to each and everyone who are present over here, and I welcome to Dr. Lokesh, who is an assistant professor in AIMS Rishikesh. Most welcome to you, sir, and thank you so much to joining us in this मुहिम. जैसे कि हम लोग पिछले 10 दिनों से, आज हमारा 11वां दिन है, हम एक कोरोना से डरोना की जो मुहिम को लेकर हम लोग चल रहे हैं, उसमें हम अभी तक एम्स ऋषिकेश के साथ लाखों लोगों को बेनिफिट कर चुके हैं डायरेक्टली थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू आवर फेसबुक लाइव and Zoom meetings also. So I want to tell you that पिछले 10 दिनों से अभी हमारा जो रेशियो चल रहा है, जिसमें हमारे पास लगातार 7,000 व्यूज हमारे पास कंटिन्यूसली पर वीडियोस पर आ रहे हैं, शेयर्स हमारे कंटिन्यूसली जा रहे हैं. सो इट्स मींस दैट वी द पीपल आर गेटिंग बेनिफिट्स थ्रू दिस मुहिम. सो I just want to once again welcome to you, and please spare some few words over this muhim and this initiative which we are going through with you and with your kind with the AIMS Rishikesh. Thank you so much. Please spare some few words over it. Thank you very much to all of you to give me this opportunity to, serve my country. I am doing my job here in hospital, definitely inside the ICU, but inside the ICU, I am I'm I'm saving very few, patients only. But by this online muhim, I can serve or maybe save more lot of population of my country than inside the ICU. So I'm grateful. I'm very grateful, really, and thankful to you, all of you. Thank you so much, sir. So हमारे पास जैसे ही हम लोग 5 बजे लाइव आते हैं तो हमारे पास क्वेश्चंस की लड़ी शुरू हो जाती है, और इससे पहले भी हम लोगों ने एक और चीज स्टार्ट किया हुआ है कि जो लोग शाम को 5 बजे हमसे नहीं जुड़ सकते, उनको हम लोगों ने परमिशन दिया हुआ है कि वो हमारे जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं उन सभी पर उनके चैट बॉक्स पर अपना क्वेश्चंस लिखकर छोड़ दे. Along with this, we are having a 250 interns जिनके खुद के भी काफी सारे डाउट्स होते हैं जो हमें राइट डाउन करके दे देते हैं. ऑल्दो हमारे पास फेसबुक लाइव पर भी कंटिन्यूसली क्वेश्चन चलते रहते हैं. तो अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं. तो क्वेश्चन अभी जस्ट 15 मिनट्स पहले मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि देयर इज इन दिल्ली एक फैमिली में एक पेशेंट है जो कोविड पॉजिटिव है, और उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो 94 से 89 पर आ जाता है कभी कभी. तो उस सिचुएशन में क्या करें, बिकॉज अभी दिल्ली में हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी अरेंज कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है. सो इन दिस सिचुएशन इफ अगर पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है तो उस चीज को कैसे कंट्रोल करें. इस क्वेश्चन को हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं डॉक्टर संतोष के साथ, डॉक्टर मुकेश के साथ. बट थिंग इज दैट कि हर टाइम पर हमारे जो बेनिफिशरीज हैं वो बदलते रहते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन उनके लिए न्यू है पर हमारे लिए पुराने हो जाते हैं. सो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन. देखिए, जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बॉडी में आ रही है या ऑक्सीजन सेचुरेशन जिसे हम SpO2 कहते हैं वो डिक्रीज हो रहा है, तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते. लेकिन जब तक हमें कोई बेड अवेलेबल नहीं होता है या ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो जाती है, जब तक एक चीज़ है जिससे हम हमारी ऑक्सीजनेशन को स्लाइटली इम्प्रूव कर सकते हैं, वो है प्रोनिंग, अवेक प्रोनिंग. अवेक प्रोनिंग का मतलब है कि हम पेट के बल लेटें, तो उससे हमारे फेफड़ों में ब्लड सर्कुलेशन कुछ इस तरह से इंक्रीज होता है कि वो ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करता है. तो एक वो चीज़ हम हमेशा देख सकते हैं, हम कर सकते हैं जो घर पे की जा सकती है. बाकी तो ऑक्सीजनेशन का एज सुन एज पॉसिबल हमारे पास व्यवस्था हो सके हमें अरेंज करनी चाहिए. और अवेक प्रोनिंग के लिए हम दिन और रात मिला के 12 घंटे हम अगर हम कर सकते हैं अवेक प्रोनिंग, तो वो बहुत हेल्पफुल रहती है. थैंक यू सो मच सर. हमारे पास लाइव पर भी क्वेश्चन आ चुका है. क्वेश्चन है कि करीब 25 दिन पहले मुझे एक टाइफाइड था और अब मैं ठीक हूँ, पर मुझे रात को सोते हुए सांस अटकती है. मैंने डॉक्टर को बताया था तो उन्होंने बोला कि स्लीप अपनीय है और ये सीधा सोने पर होती है, पर मैं किसी भी करवट लेती हूँ तो ये दिक्कत होती है. कुछ कृपा मेरी मदद करें. So I request to Asha Didi, please ask your question directly. If you was positive or it is something related to COVID, so please explain. I request you to please unmute yourself.
हेलो। हाँ जी, यस 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 मैम। हेलो डॉक्टर। हेलो आशा जी। सर ये क्वेश्चन ये कि उसको ये 2-3 मंथ पहले ही कोविड था पेशेंट को। अभी वो कोविड नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है, फिजिकल एज भी उसकी यही 22-23 के करीब है। और लेकिन उसके नाइट में क्या होता है, कहता है मैं सोता हूँ ना तो मुझे एकदम से सांस लेने में तकलीफ होती है, तो डॉक्टर बोलते हैं सीधे शायद लेटे हो इसीलिए प्रॉब्लम्स है। तो वो कहता है कि मैं किसी भी एंगल से लेटता हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम्स हमेशा होती है मोस्टली। तो ओके। मतलब क्या ये कोविड के कोई होता बात का लक्षण है या क्या प्रॉब्लम्स है? ये इससे पहले भी इस तरह की दिक्कत हुआ करती थी उनको, बिफोर कोविड? नहीं सर, कोविड से पहले उससे कभी भी नहीं हुआ करती, लेकिन कोविड ठीक होने के बाद से ये मोस्टली होने लगी है। ओके। और नींद में खर्राटे भी लेते हैं वो? सर ये तो नहीं मैं बता सकती, ये तो मुझे पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने अपने उसमें डाला था तो ग्रुप में मोस्टली लोग मुझसे क्वेश्चन है जिसके। देखिए, अगर सांस रुकती है नींद में या स्नोर करते हैं बहुत, और वो डे टाइम में स्लीपीनेस रहती है, उनको डे टाइम में स्लीपी रहते हैं, तो इसका मतलब स्लीप एपनिया उनको हो सकता है। स्लीप एपनिया एक तरह की बीमारी है जिसमें नींद में सोते वक्त सांस का रास्ता थोड़ा सिकुड़ जाता है, जिससे ऑक्सीजन का फ्लो नॉर्मली हो नहीं पाता है, तो वो स्लीप एपनिया है। जहाँ तक बात कोविड की, अब वो स्लीप एपनिया के लिए हम एक स्लीप स्टडी करते हैं जिसे हम पॉली सोनोग्राफी कहते हैं। वो स्टडी होने यस पर ही मालूम चलेगा पूरा। जहाँ तक बात कोविड की है, क्योंकि अब कोविड के बाद ही अगर उन्हें सिम्टम हुए हैं, तो वो ट्राई करें कि प्रोन लेटें, पेट के बल लेटें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजनेशन अब अगर हमें किसी पोजीशन में मिल सकता है तो वो प्रोन पोजीशन है, पेट के बल लेटना जिसे कहते हैं। सर, नाइट में तो पेट के बल सोना क्या उससे कंफर्ट होगा? मतलब कोई भी व्यक्ति। देखिए, जहाँ तक हम बात करें सांस के इम्प्रूवमेंट के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए, तो उसमें प्रोनिंग बहुत हेल्पफुल करता है। और ये बात ठीक है कि आप कह रहे हैं कि लेटना पेट के बल मुश्किल है, पर आप जी, एवरी डे। बहुत से लोगों से पूछेंगे तो वो लेटते ही पेट के बल है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी हैबिट किस तरीके की है, लेकिन जो बीमारी चली है तो उसमें वो हेल्प करेगा। तो इफ यस सर। सर वन मोर क्वेश्चन, एक और, सॉरी मैं एक क्वेश्चन और कर सकती हूँ ना? हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। सर, अगर जो कोई लेडीज है, अगर जो छोटे बेबी को दूध पिला रही हैगी, और तो क्या वो वैक्सीनेशन ले सकती है? नहीं, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए वैक्सीनेशन अभी कॉन्ट्राइंडिकेशन में है। अभी तक हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से जो गाइडलाइन है वो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन दोनों में ही मना किया है वैक्सीनेशन। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, doctor. I think so. Asha ma'am got her answer. एंड विल हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है श्रेया खुराना जी की साइड से। उनका क्वेश्चन है कि व्हाट आर सम हेल्थ मेजर्स दैट वी नीड टू टेक ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द वायरस? ओके। यस, शुड आई रिपीट सर? हाँ प्लीज। What are the some health measures that we need to take during this pandemic to protect ourselves from the virus? तो इनका क्वेश्चन था, आई थिंक तो ये कहना चाह रहे हैं कि और ऐसी कौन सी हेल्थ मेजर्स को हम लोग ध्यान रखने की जरूरत है ड्यूरिंग दिस कोविड सिचुएशन इफ समबडी देखिए, हैज। हेल्थ मेजर के नाम पे एक फ्लूइड इंटेक है। हमारा फ्लूइड इंटेक एडिक्वेट होना चाहिए। एटलीस्ट 1 से 1.5 लीटर का फ्लूइड इंटेक हमें इंक्रीज करना होगा, जो अभी तक हम लेते आए हैं उससे 1 से 1.5 लीटर। दूसरा नरिशमेंट है। नरिशमेंट में हमें ऑल टाइप ऑफ हेल्दी फूड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स जो हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं, उस तरह की वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना होगा। जैसे हम कहते हैं कि हम खाना खाते हैं तो हमारी प्लेट में 5 रंग होने चाहिए अलग अलग तरह के, तो वो हर तरह का मिक्स व्यंजन हमें लेने होंगे। हाई प्रोटीन डाइट, मिल्क हम लें। अगर हम एग खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो वो हम ले सकते हैं। और फ्रूट्स के लिए मैंने जैसे कि बता दिया आपको, कुछ रखनी है। और वैसे इन चीज़ों से भी बढ़कर जो हमारे लिए अभी इन्फेक्शन से बचने का है, वो मास्क और सैनिटाइजर यूज, हैंड वॉशिंग और डिस्टेंसिंग। अगर वो मास्क और डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर को रखते हैं तो इन्फेक्शन होने का रिस्क बहुत ही कम है। थैंक यू सो मच सर।
We are getting one more question from our audience. उनका question है कि sir, what are the most common myths about COVID-19 that physicians should dispel for patient? I didn't get the question exactly. Sir, I What was is the most common myth? common myths, जो myths आजकल कोविड को लेकर चल रहे हैं, what are the most common myths about COVID-19 that physicians should dispel for patient? Myth. What I can say myth. There are multiple myths, roaming in society right now. So important thing is we should not use steroid by ourselves. We should not use the injectables like remdesivir, tocilizumab by ourselves. And one more thing, that vaccine can give the coronavirus. It's a big myth. We should avoid this thing. Vaccine cannot give you infection at all. Vaccine is very safe. We must take vaccine. All of us should take vaccine. Thank you so much, sir. One more question we are getting from our audience. What are the symptoms of long COVID? Long COVID. Non-COVID or long COVID? Long COVID. Okay. Long COVID means the COVID which is, I think so. They want to ask the long-term effects of COVID in body. Okay, long-term effect of COVID. In the long-term effect of COVID, some patients who are getting discharged from our hospital also, they are complaining of dry cough, breathlessness on exertion, weakness, myalgia, off and on fever. These might be there in these patients, but they must understand the thing that if the body is infected with the virus one time, and if the lungs have got infection, so there is some damage even after they got discharged from the hospital. There is some damage inside the lung, so it will recover definitely, but the recovery is slow. It will take few weeks to month, the recovery. Okay, so these mild cough, mild breathlessness during exertion may be there after a few months of discharge. Thank you so much, sir. Next, we are having a question, sir. यहाँ पे question हमारे पास है कि how do I know when is it safe for patient to discontinue home isolation? Home isolation, if they're asking about home isolation, it means the patient is having either asymptomatic or mildly symptomatic COVID positive. Then if the patient completed the 10 days of duration from start of symptom onset, and in last 3 days there was no fever, they can terminate the isolation. So 10 days from symptom onset without last 3 days of no fever. Thank you so much, sir. I just want to ask the question that we are getting, that there is a person who is a cancer patient. So they are just saying that during COVID-19 that they are on a high risk. So during this time, being a cancer patient, which kind of precaution they need to take in this situation? See, the precaution is same for all. The mask, distancing, sanitization. They must get the vaccine also if they are, they can get the vaccine if they are more than 45-year age group, and from 18 to 45 they have to just get registration from the website and get the vaccine first. Otherwise, precautions are same for all of the patients. Thank you so much, sir. Here I want to also clear one more question, that there is many people who have cancer. Some are people who are a patient of sugar, some patient who has BP problem, some patient who have heart problem. According to them, they have some myths for our vaccination. That according to उनका जो एक doubt है कि vaccination is harmful to them because उनका जो एक special से एक और health वो measure चल रहा है. So they just want to need and clarification ki yes, it is it safe for them or not if they have a extra health issues in the. See, if
they are having any extra health issue in terms of diabetes, hypertension, cancer, or anything else, they must get the vaccine because they are in the high risk group for getting severe illness if they get an infection. So they must get the vaccine. There is no contraindication for vaccination for them. Thank you so much, sir. There is a one more question key in this pandemic situation. Which kind of a food the old person should consume? See, I'm telling again, food, whatever food they are taking, it should be easily digestible. It should be in the multiple colors, green, yellow, or milk, eggs. They can take everything, but it should be easily digestible only. This is the only thing what they need to take care of, and the fluid intake must be higher than, at least 1 liter higher than they are taking right now. Thank you so much, sir. We are getting one more question from Bihar. There is a question key: if an 80 years old has developed some symptoms, is it better for him to recover at home or get admitted a hospital concerning his age? See, the admission of any patient, symptomatic patient, as per his age depends on what is his SpO2 level, oxygen level, respiratory rate, and other symptoms. So we cannot say that 80-year-old male with upper respiratory tract symptom will always need an admission. He just need to consult to the nearby physician. He will evaluate him thoroughly, and then he'll decide that he may be in isolation or he should get admission. But yes, they are in high risk group. 80-year patients are in high risk group. Thank you so much, sir. Here we are getting one more question: that can blood type affect our severity of COVID-19 infection? I'm not aware about any study regarding severity of illness of COVID related with the blood group type. I don't think there is an issue. Thank you so much, sir. We are getting one more question from our audience. There is a question: what are some home remedies for a person who cannot take any COVID medicine due to comorbidities? Basically, what are my treatment options? They What just want to know community? about home remedies. See, if they are asking about any food or something which can give them equal effect than the drugs, then I'm not aware about, because this home remedy thing, I'm not the expert in this thing. I must say, if they are having any comorbidity which restricting them for getting medication, they should consult to their doctor, and then then he'll tell what to take and what is not. थैंक यू सो मच सर देयर इज वन एक जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, ये आज से दो बार भी, इससे पहले भी 2 बार हमारे पास आ चुका है. क्वेश्चन इज सेड कि एक मिथ एक और सोसाइटी में फैला हुआ है वैक्सीनेशन को लेकर कि गर्ल्स एंड फीमेल्स कैन नॉट टेक वैक्सीन ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुएशन टाइम. So is it true, or how is it effective? If is it true, then how it is effective on their health during their vaccination? नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन कोई वैक्सीनेशन नहीं ले सकता है. मिनिस्ट्री की तरफ से जो गाइडलाइन है उनमें भी कहीं भी मेंशन नहीं है कि मेंस्ट्रुएशन के ड्यूरेशन में आप नहीं ले सकते हैं या उससे कुछ हार्म हो जाने वाला है. ऐसा कुछ नहीं. इट्स अ मिथ ओनली. Thank you so much, sir. There is one more question from we are getting our audience. Are CT scans helpful for diagnose COVID-19? See, CT scan is helpful in diagnosis or not. It's a big thing to to answer actually, because CT scan में जो हमें दिखता है वो कुछ और डिजीज में दिख सकता है. तो ये डिसाइड करना कि CT स्कैन बेसिस पे ये रेडियोलॉजिस्ट के ही की बस की बात है. तो इस बात को ऐसा कहना कि अगर RT-PCR से या
रैपिड एंटीजन से डायग्नोस नहीं हुआ है तो सीटी स्कैन से होगा ही सही, या सीटी स्कैन से अगर डायग्नोसिस हो ही जाता है तो व्हाई टू गो गो फॉर आरटीपीसीआर एंड रैपिड एंटीजन, ये सही नहीं होगा। डायग्नोसिस के लिए हमें माइक्रोबायोलॉजिकल प्रूवन चाहिए, मतलब हमने आरटीपीसीआर में जो हमने देख रहे हैं वो हमने वायरस को डिटेक्ट किया है, वायरस को देखा है। आरटीपीसीआर केवल उस वक्त पॉजिटिव आएगा जब वायरस की कोई एंटीजन या उसका कोई बॉडी पार्ट हमने डिटेक्ट कर लिया, तो वो एक प्रूफ है कि वायरस अंदर है। सीटी स्कैन में जो हमें दिख रहा है वो बहुत सी डिजीज में दिख सकता है, तो सीटी स्कैन श्योर नहीं बताएगा हमें कि ये कोविड ही है। वो हम केवल सजेस्ट कर सकता है कि ये जिस तरह का दिख रहा है, आपका डैमेज दिख रहा है, ये कोविड हो सकता है। डायग्नोसिस के लिए नहीं, सपोर्ट के लिए सीटी स्कैन केवल। थैंक यू सो मच सर। वी आर गेटिंग वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम आवर ऑडियंस। उनका क्वेश्चन है कि सर मैंने अपने वैक्सीन का पहला डोज ले लिया है, लेकिन और मुझे 6 से 8 वीक हो चुका है, लेकिन अभी मेरा जो शुगर लेवल है वो काफी हाई जा रहा है। तो हाई शुगर लेवल में क्या मैं अपना सेकंड डोज लेने के लिए जा सकता हूँ? हाई शुगर लेवल कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है वैक्सीनेशन के लिए, आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कोवैक्सीन ले रहे हैं, उसका इंटरवल ड्यूरेशन इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपने कोविशील्ड लिया है तो उसका इंटरवल ड्यूरेशन अब 12 वीक्स हो चुका है। तो वैसे भी अगर आपको 6 to 8 वीक्स हुए हैं तो आप नहीं ले पाएंगे। 12 वीक्स एटलीस्ट इंटरवल होना चाहिए कोविशील्ड की 2 डोज के बीच में। Thank you so much, sir. Here we are getting one more question from, this question is coming from South Africa. Fatimata is asking this question. There is a question that is there any long-term side effect of COVID-19 in our body? What she's asking, if there is any long-term side effect or not? Is there any long-time side effect in our body of COVID-19? Long-term side effect. As far as the evidence we have right now, the lung, if infected once, sometimes the residue of infection or inflammation in terms of the fibrosis remains there inside the lung for next few weeks to few months. But literature says that this fibrosis will recover on its own in few months. So apart from this fibrosis, I don't think there is an issue in long-term effect of COVID in our body. Thank you so much, sir. Here we are getting one more question from our audience. The question is from Toshinaro is asking question: what is the range of recovery period of a person suffering from COVID-19? Is 14 days ideal? I didn't get the question. Please speak again. The question: what is range of recovery period of a person suffering from COVID-19? Okay. Is 14 days ideal? If the patient have no symptom even after 2 weeks, then the chances are more than 90% that there will be not an issue now onwards, because the hard period or the most difficult period for the COVID infection is the second week. If you have bypassed the second week, then more than 90% ummeed is there that you won't get anything else now. Thank you so much, sir. Here we are getting one more question from our audience. The question is asking by Rohit. Question है कि sir, how does vitamin C help our body to fight against COVID-19? Vitamin C is actually an antioxidant, so it decreases the oxidative stress because of the COVID-19 infection inside our body. That's it. Otherwise, it cannot kill the virus. Thank you so much, sir. Here we are getting one more question from Preeti. उनके क्वेश्चन है कि सर उनके जो फादर है वो हार्ट पेशेंट है, एंड अभी 1 वीक पहले ही उनकी जो कोविड रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। सो इनका जो क्वेश्चन है रिलेटेड जिसकी कि डज कोविड-19 अफेक्ट टू हार्ट बिकॉज हर फादर इज ऑलरेडी हार्ट पेशेंट? हाँ, कोविड-19 हार्ट को अफेक्ट करता है। कोविड-19 इनफैक्ट लंग्स को अफेक्ट करने के साथ साथ बॉडी के किसी ऑर्गन को भी अफेक्ट कर सकता है, हार्ट को भी अफेक्ट करता है।
लीवर, किडनी, हार्ट को अफेक्ट करता है. So the heart patients, old patients, heart patients are on high risk of getting severe infection. So they should be monitored very closely. Okay, sir. So in this situation, that what they need to do, any special precaution they need to do in this condition, because COVID-19 affects a lot on heart, and he's also a positive person along with the heart person. So in this situation, क्या उनको स्पेशल कुछ प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है और कुछ स्पेशल एनी प्रिकॉशन के लिए जरूरत नहीं है. जो हमने सबके लिए रखा है कि उनकी मॉनिटरिंग करेंगे, ऑक्सीजन सेचुरेशन नापते रहेंगे, कितना सेचुरेशन आ रहा है, कितना का रेस्पिरेटरी रेट चल रहा है. जब भी उनका SpO2 94% से नीचे जाने लगे ऑक्सीजन सेचुरेशन, तो उनको एडमिशन कराना है. एक चीज और ध्यान रखनी है, जो जो कार्डियक मेडिकेशन वो ले रहे हैं पहले से, वो कंटिन्यू रखनी है, बंद नहीं करें कोई भी मेडिकेशन. दैट्स इट. Thank you so much, sir. There is one more question, that are people with disabilities at high risk? No. The patients with any major organ illness like cardiac patient, renal patient, liver patient, brain, CVA patients, hypertensive patients, old age patients, they are on high risk of getting infection. Otherwise, disability patients are not on high risk. Thank you so much, sir. Here we are getting one more question from Ashutosh Raj. उनका question है कि sir, should we avoid eating from restaurant or getting food delivered? और that इनका question है कि the COVID virus is exist in food material or in meals. Nahi, if food is properly cooked, then it won't the virus won't survive in the food. Okay, sir. So there is a question कि virus cannot survive in food items. It's really a very big clarification to us, because we have we have a big fear about it. But in well cooked food. Yes, sir. Thank you so much. So there is a, can wearing mask has disadvantages? If there is इनका basically question ये है कि he is a caretaker of COVID patient, and she continuously wear mask even around 12 hours. So is there any side effect or any disadvantages of wearing mask? नहीं, मास्क वेयर करने का 12 hours. डिसएडवांटेज नहीं है, बट एक्चुअली केयर टेकर मस्ट वियर द मास्क. एक्चुअली दे हैव टू वियर द मास्क. एंड one more thing I want to give a message here, that they should wear the surgical mask what we are using inside the hospital. It is a 3-ply mask which will give some benefit, not the ordinary cloth mask. And these masks should be changed after every 6 to 8 hours. Thank You you so cannot much, just wear. sir. Yes, sir. Yes, you cannot just wear a mask for 1 day or 2 days. Thank you so much, sir. Here we are getting one more question, sir. Is the virus mutating as it spread? Is the Virus mutating as it spread? virus? Yes, we all are aware that virus is mutating already. The strain in the first wave was different than in the second wave. Yes, virus is mutating. From live, sir, we are getting one more question from Megha Mithilesh ma'am. उनका question है कि sir, can asthma patient take vaccine? Yes, they can take. There is no issue in getting vaccine. Thank you so much, sir. Here we are getting one more question related to asthma, that if a person who has asthma and also उनकी जो report है वो positive है, और उस दौरान अगर उनको ऑक्सीजन या फिर उनका जो ऑक्सीजन लेवल है डाउन हो जाता है, और इस समय उनको क्या करना चाहिए? Because they are not hospitalized and in home only. देखिए, अस्थमा पेशेंट के साथ में ये है कि उनको इन्फेक्शन जब होगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जब उनका इन्वॉल्व होता है, तो बिकॉज ऑफ देयर बैकग्राउंड इलनेस ऑफ अस्थमा, उनका एयरवेज ऑलरेडी हाइपर रिएक्टिव है. हाइपर रिएक्टिव एयरवेज में ब्रोंकोस्पाज्म का होना, यानी सांस की नलियों का सिकुड़ना बहुत कॉमन है. तो अपना इनहेलर जो वो लेते रहते हैं, जो आई होप अगर वो रेगुलर इनहेलर लेते हैं तो वो सुबह शाम चलता है इनहेलर, मॉर्निंग एंड इवनिंग बोथ डोजेज मस्ट बी टेकन. अगर वो नहीं लेते हैं तो उसको रेगुलर करें, और अगर लेते हैं तो उसके बीच में भी जब कभी उनको सांस महसूस होगी, दिक्कत हो रही, उस टाइम वो उनको
इनहेलर एसओएस बेसिस पे ले सकते हैं, ये उनकी हेल्प करेगा। Thank you so much, sir. From live, we are getting one more question from Taruna Pawar Best. उनका जो question है, sir, I am 37 years old. Can I go for vaccination if I have little cold at the same day? See, little cold is okay. There is no issue in vaccination. But the thing is, if any patient is having fever and cold, they must get themselves checked for RT-PCR for the COVID infection. Because अगर उन्हें acute COVID infection है तो उसमें वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो आप पहले अपना वैक्सीन RT-PCR करा लें, सेफ हो जाए कि आपको इन्फेक्शन कोविड नहीं है, फिर आप ले सकते हैं वैक्सीनेशन। Thank you so much, sir. Here we are getting one more question from Chitwan. Question है उनका, sir, is streaming effective for COVID or lung infection? Is what? Is streaming जो स्टीम लेते हैं, स्टीम ले रहे हैं, ओके, स्टीम। effective for COVID or lungs infection? सी, स्टीम आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ देगी। सिम्टोमेटिक रिलीफ आपको नेजल कंजेशन है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जब हुआ है कोविड की वजह से, तो जो ड्राइनेस आपको हो गई होगी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उसमें रिलीफ मिलेगी। इससे कोरोना का वायरस मरेगा तो नहीं, पर आपको सिम्टोमेटिकली बेनिफिट मिलेगा, इसलिए स्टीम जरूरी है। सो सर, एक मतलब कि एक पूरे 24 घंटे के आवर्स में हमें कितनी बार स्टीमिंग लेना चाहिए बेसिकली? 2 से 3 बार, 2 से 3 बार स्टीम। 2 से 3 बार, ओके। गार्गल और स्टीम दोनों ही। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। हियर वी आर गेटिंग वन मोर क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन है कि सर, हाउ मच प्रोटेक्टेड वी आर आफ्टर फुली वैक्सीनेशन ऑफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन? See, after about a month of second dose vaccination, we are expecting कि सीवियर इन्फेक्शन होना और सीवियर इन्फेक्शन से हॉस्पिटलाइज होकर मोर्टेलिटी होना, उसका रिस्क ऑलमोस्ट जीरो है। आई वोंट से जीरो बिकॉज कुछ एक मोर्टेलिटी हुई है वैक्सीनेशन के बाद भी, लेकिन दोनों वैक्सीन का डोज लगने के बाद अगर 1 महीना बीत चुका है, 1 महीने में इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाती है, उसके बाद आपको हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए, लेकिन इन्फेक्शन के बाद आपकी सीवियर इलनेस होना और मोर्टेलिटी होना, उसका रिस्क बहुत कम है। Thank you so much, sir. Here we are getting one more question. Is it normal for symptoms like tiredness and lack of smell, taste to prolong after testing negative? And also इनका है कि उनका टायर्डनेस है, लैक ऑफ स्मेल है, उनको टेस्ट नहीं आ रहा है, भूख भी नहीं लग रही है और बॉडी एक भी है आफ्टर उनका आइसोलेशन खत्म होने के बाद भी। ये नॉर्मल है बहुत से पेशेंटों में। हाँ जी। तो इस सिचुएशन में सर उनको किस टाइप की, जैसे कि अभी वो आइसोलेशन उनका खत्म हो चुका है, रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आ चुकी है, बट दीज आर द सम साइड इफेक्ट्स व्हिच दे आर फेसिंग आफ्टर रिपोर्ट नेगेटिव। सो इस चीज को रिकवर करने के लिए, इस पे ओवरकम करने के लिए व्हिच काइंड ऑफ अ प्रिकॉशन, व्हिच काइंड ऑफ अ मेडिसिन दे नीड टू टेक इन दिस सिचुएशन? इसके लिए मेडिसिन की जरूरत नहीं है उन्हें। अगर उनको बॉडी एक माइल्जिया हो रहा है तो NSAID मेडिकेशन होती है, जैसे नेप्रोक्सेन टेबलेट है 250 mg, OD और BD जितना उन्हें जरूरत रहे उस हिसाब से ले सकते हैं। अदरवाइज जो स्मेल उन्हें नहीं आती है, टेस्ट नहीं आ रहा है, ये अपने आप इंप्रूव करेगा धीरे धीरे टाइम के साथ। वीकनेस के लिए आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। हियर वी आर गेटिंग वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम आवर ऑडियंस। उनका क्वेश्चन है कि सर, ब्लैक फंगस जो काफी न्यूज में आजकल चल रहा है, तो उसके क्या सिम्टम्स हैं एक ह्यूमन बॉडी में? अगर किसी में अगर ये पाया जाता है तो इसके क्या सिम्टम्स? देखिए, ब्लैक फंगस जो नोज, आईज और ब्रेन को अफेक्ट करती है, नोज के थ्रू वो जब स्टार्ट होगा तो आपको नोज के अंदर कोई ब्लैक स्पॉट या ब्लैक डॉट मिल सकता है जो कि इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद वो ऊपर की तरफ इन्फेक्ट करती है, आईज में आपको रेडनेस हो सकती है, एक आंख बाहर आ रही होती है, या बहुत दर्द होगा, आंखें पीछे की तरफ लगेगा कि बहुत तेज दर्द है। अगर वो ब्रेन की ओर बढ़ने लगी तो आपको बहुत हेडेक, सीवियर हेडेक होगा, चक्कर आ सकते हैं, इस तरह की चीजें महसूस होती हैं। थैंक यू सो मच सर। वी आर गेटिंग वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम मोरिना। उनका क्वेश्चन है कि सर, इट सीम दैट चिल्ड्रन एंड यंग पीपल आर ओनली माइल्डली इन्फेक्ट
If at all, is that true? Yes, the children are getting the infection, but the infection is of mild severity only till date. Though we cannot say अगली वेव जो आएगी वो कैसी होगी, बिकॉज अजम्पशन कुछ लग रहे हैं कि अगली वेव जो आएगी उनमें शायद बच्चे ज़्यादा इन्फेक्ट होंगे, अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसा शायद हो। अभी तक के लिए फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में बच्चे इन्फेक्ट अगर हुए भी हैं तो डिजीज सीवियरिटी उनकी बहुत माइल्ड रहती है। Thank you so much, sir. We are getting one more question from our audience. Question है कि sir, are those blue surgical masks more effective or N95 mask more useful? सी N95 मास्क जो हम यूज़ कर रहे हैं डेफिनेटली उसका एफिशिएंसी सर्जिकल मास्क से ज़्यादा है, लेकिन हमें देखना है कि उसका यूज़ कहाँ करना है। अगर आप किसी पॉजिटिव पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं तो आपको N95 मास्क यूज़ करना है। आपका पेशेंट अगर होम आइसोलेशन में है, आप उसके रूम में जा रहे हैं, उनका भले ही आप सफाई करने के लिए या उनसे बात करने के लिए या उन्हें सर्व करने के लिए, तो जिस ड्यूरेशन में आप रूम के अंदर जा रहे हैं पेशेंट्स के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएंगे, उस ड्यूरेशन में N95 मास्क यूज करना होता है। अदरवाइज सर्जिकल प्लाई मास्क 3 ply मास्क इज इनफ। Thank you so much, sir. We are getting one more question from our live. Question है sir जगमोहन जी की साइड से। उनका है कि सर आई एम कोविड पॉजिटिव बट यस आई हैव माइल्ड सिम्टम्स। तो इस सिचुएशन में माइल्ड सिम्टम्स होते हुए किन चीजों का उनको ध्यान रखना है? माइल्ड सिम्टम्स के पेशेंट्स को हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। जो बताया मैंने आपको, 1 से 2 लीटर उनका फ्लूइड इंटेक इंक्रीज करना है, उन्हें फूड अच्छा लेना है, रेस्ट करना है। ही मस्ट अवॉइड एनी फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन, और अपना एक आइसोलेशन में रहना है। अगर उनको फीवर है तो पैरासीटामोल टेबलेट लेनी है 650 mg एडल्ट पेशेंट्स को, और अगर उनको नेजल कंजेशन है स्टीम लेना है, गार्गल्स करना है। गले में ज़्यादा खराश है या ज़्यादा खांसी रहती है तो मोन्टेलिसिड टेबलेट ले सकते हैं, लिवोसेट्रिजिन टेबलेट ले सकते हैं, और मोन्टेलुकास्ट को ऐड भी कर सकते हैं। मोन्टेलुकास्ट प्लस लिवोसेट्रिजिन टेबलेट का कॉम्बिनेशन आता है, वो एक टाइम शाम के टाइम ले सकते हैं। इन चीज़ों से आराम हो जाता है। मैक्सिमम पेशेंट्स को इन्हीं से आराम हो जाता है, इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती। Thank you so much, sir. Here we are getting one more question. The question है कि how does this virus compare with SARS, SARS and MERS, MERS, influenza and the common cold? SARS, the people are asking. सार्स मर्स, ये जो सार्स कोविड-2 हमारा कोविड-19 है, ये सार्स ग्रुप का ही एक वायरस है, उसी के ग्रुप का और कैटेगरी का वायरस है। बस बिकॉज ये 2019 में डिस्कवर हुआ तो हमने इसके आगे 19 को ऐड किया है, कोविड-19 हम कह रहे हैं, पर है उसी ग्रुप का वायरस। Thank you so much, sir. Here we are getting one more question, sir. What is the efficiency of alcoholic sanitizer? आप ये कह रहे हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर? Yes, yes, yes. So they are well efficient. If your hands are visibly soiled, dirty, then you should use soap for hand cleaning or hand washing. If your hands are not visibly dirty, you can use alcohol based sanitizers. So if the condition when to use soap and when to use sanitizer. Thank you so much, sir. Here we are getting one more question from Arupa Nandapati. उनका क्वेश्चन है कि सर कैन वन टेक द कोविड-19 वैक्सीन इफ हैव सेवरल एलर्जी रिएक्शंस? शुड आई रिपीट सर? अगर उनको फर्स्ट वैक्सीन के बाद एलर्जी हुई है, सीवियर एलर्जी रिएक्शन हुई है, तो सेकंड डोज नहीं लेनी है, अगर यही क्वेश्चन है तो। ओके सर, बट हाँ, लेकिन उनका जो क्वेश्चन ये है कि उनको ऑलरेडी कुछ सेवरल एलर्जीज रहती है बॉडीज में, तो इस सिचुएशन में क्या उनको वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए या फिर उनको अब वैक्सीनेशन अवॉइड करनी चाहिए? जिनको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन रहती है किसी भी मेडिकेशन से या फूड से या और किसी वैक्सीन कभी उन्होंने लगवाई हो, पुरानी कोई वैक्सीन लगी है जिससे उनको एलर्जी या
एनाफाइलेक्सिस हुआ है, तो उनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। Thank you so much, sir. Here we are getting one more question. It's related to animals. Can animal get infected from COVID-19? सी अभी तक लिटरेचर ऐसा कुछ कहता नहीं है कि एनिमल्स को इन्फेक्ट किया या एनिमल इफेक्ट हो गया उससे हमें इन्फेक्शन हुआ हो, ऐसा अभी तक नहीं देखा गया। Thank you so much, sir. There is the question is that कि sir, if there is any permanent side effect in our body of COVID-19, if we are positive, so negative होने के बाद भी क्या कुछ ऐसा वो permanent side effect हमारी body में छोड़कर जा सकता है? सी ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता है। अगर किसी को लंग्स में डैमेज हुआ है, सीवियर इन्फेक्शन हुआ है, लंग्स में बहुत निशान बन गए, फाइब्रोसिस हो गया है, तो 90% केसेस में फाइब्रोसिस रिवर्ट हो जाता है कि वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन कुछ पेशेंट्स में हो सकता है कि फाइब्रोसिस हमेशा के लिए रह जाए, तो उनको या तो एक्सर्शनल ब्रेथलेसनेस रह सकती है पेशेंट को, बट ये प्रिडिक्ट करना किस में रहेगी किस में नहीं, इट्स डिफिकल्ट टास्क। Thank you so much, sir. Here we are getting one more question. That उनका क्वेश्चन है रीमा देवी जी का। रीमा देवी जी का क्वेश्चन है कि सर उनका बेबी है 3 इयर्स का, उसको फीवर एंड कोल्ड है, तो उस 3 साल के बच्चे को उनको टेस्ट करवाना चाहिए या फिर इसी सिम्टम्स के साथ उनको घर पे उसका टेक केयर करके या फिर कुछ भी होम आइसोलेशन रेमेडीज वगैरह से उनको उसको रिकवर करना चाहिए? देखिए, इस टाइम पे जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, एनी फीवर इज कोविड, ये हम मान के चल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अगर उनके घर में कोई पेशेंट है उनके आस पड़ोस में, या जो उनसे मिल सकता हो, बच्चे से मिलता हो, या उनके यहाँ कोई ऐसा अगर है पेशेंट, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये कोविड ही होगा, तो उन्हें सैंपल कराना चाहिए। थैंक यू सो मच, सर। फ्रॉम लाइव वी आर गेटिंग वन मोर क्वेश्चन जनमोहन जी की साइड से। वंस अगेन द क्वेश्चन है कि सर आई हैव अ क्वेरी, माय सिस्टर इज कंप्लेनिंग दैट आफ्टर फिनिशिंग अप आइसोलेशन पीरियड एंड मेडिकेशन, उनके स्टमक में थोड़ा सा हैवीनेस एंड स्टमक पेन है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आइसोलेशन। सो क्या करना चाहिए उनको इस समय, या फिर कुछ मेडिसिन आप उनको वो करेंगे, रेफर करेंगे? ये हो सकता है कि जो पैरासीटामोल टेबलेट या एनएसआईडी टेबलेट्स होती हैं, कुछ एक वीकनेस के लिए, माइल्जिया के लिए, जो उन्हें दर्द रहता होगा, बॉडी पेन हुआ होगा, उसके लिए हो सकता है उन्हें कुछ मेडिकेशन दी गई हो, और वो मेडिकेशन भूखे पेट नहीं लेनी होती है, वो मेडिकेशन हमेशा आफ्टर मील लेनी होती है। तो हो सकता है उन मेडिकेशन को भूखे पेट कभी लिया गया हो, या इनफ मील ना लेके फिर लिया गया हो, तो उससे गैस्ट्राइटिस हो जाती है। गैस्ट्राइटिस के लिए आप प्लेन पेंटोप्रोजोल टेबलेट ले सकते हैं, भूखे पेट लेनी होती है पेंटोप्रोजोल टेबलेट। बहुत सीवियर पेन है तो एंटासिड सिरप आते हैं, जेलोसिल के नाम से भी आता है, जैसे ब्रांड है, तो ये 2-3 चम्मच आप ले लें इसकी, और पेंटोप्रोजोल टेबलेट भूखे पेट लें, उससे आराम आ जाना चाहिए। थैंक यू सो मच, सर। हियर वी आर गेटिंग वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम सुधांशु। उनका क्वेश्चन है कि सर इफ इन अ फैमिली ऑफ इन अ फैमिली 4 people is COVID positive except of 1, देन और जो एक्सेप्ट ऑफ 1 है उनकी आरटीपीसीआर नेगेटिव आई है, और क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही घर में 4 लोग पॉजिटिव होते हुए भी एक व्यक्ति की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है? क्या ये कोई मिस्टेक हो सकती है, और अगर ये मिस्टेक है तो जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव है उनको भी सेम मेडिकेशन कंज्यूम करनी चाहिए जो पॉजिटिव पीपल आइसोलेशन में ले रहे हैं उनके फैमिली में? देखिए, ये पॉसिबल है कि ऐसा होता है, हमने बहुत केसेस देखे हैं ऐसे कि एक फैमिली में 2-3 पॉजिटिव आ गए और बाकी सब जो एक्सपोज हुए वो नेगेटिव चल रहे हैं अभी भी। तो हो सकता है उनकी इम्यूनिटी की वजह से, या जो भी रीज़न रहा, वो उस मोमेंट पे, उस टाइम पे उनसे थोड़ा डिस्टेंस पे रहे हों, कुछ एक्सपोजर ना हुआ हो, जिसकी वजह से उनका नेगेटिव आया। अगर उनका रिपोर्ट नेगेटिव है तो मेडिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उनका वॉचफुल रहें, जैसे ही कुछ सिम्टम आते हैं तो दोबारा जांच करें। Thank you so much, sir. Here we are getting one more question from तरन्नुम जी की साइड से। उनका क्वेश्चन है कि सर आई एम अ कोविड पॉजिटिव एंड मुझे 7 से 8 दिन हो चुके हैं, तो क्या, और मेरे को अभी कोई सिम्टम्स नहीं है 7-8 दिन के बाद भी, तो क्या मुझे इस समय अपना होम आइसोलेशन खत्म कर देना चाहिए या फिर मुझे 14 डेज कंप्लीट करने चाहिए? होम आइसोलेशन के जो अभी गाइडलाइन लेटेस्ट है वो 10 दिन का है। अगर उन्हें 3 दिन से कोई फीवर नहीं है तो 10 दिन पूरा होने के बाद होम आइसोलेशन को
खत्म करना चाहिए, उससे पहले नहीं। थैंक यू सो मच सर। हियर वी आर गेटिंग वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम आवर ऑडियंस। उनका क्वेश्चन है कि सर मुझे अगर पहले से ही कोई और हेल्थ इश्यूज है और उसकी मेडिसिन भी मेरी चल रही है, तो कोविड पॉजिटिव होने के साथ क्या मैं कोविड रिलेटेड जो मेडिसिन है वो अपनी अदर हेल्थ इश्यूज मेडिसिन के साथ ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं, लेना ही है। इनफैक्ट अगर उन्हें इससे पहले कोई हार्ट की तकलीफ है या अस्थमा की तकलीफ है या कुछ और तकलीफ चल रही है, तो वो मेडिकेशन आप बंद नहीं कर सकते। वो मेडिसिन भी लेनी है और कोविड से रिलेटेड जो एडवाइस दी गई है आपको वो भी चलेंगे, दोनों साथ में लेनी है। थैंक यू सो मच सर। हियर वी आर गेटिंग वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम आवर ऑडियंस। उनका क्वेश्चन है कि सर हम जो मास्क यूज करते हैं उसको ऐसे ही फेंक देते हैं, तो उसको फेंकने से पहले क्या हमें सैनिटाइज करना चाहिए या फिर कुछ किस तरीके से हम अपने यूज किए हुए मास्क को थ्रो कर सकते हैं? देखिए, मास्क अगर आप किसी पेशेंट को, आपके पेशेंट का आप केयर गिवर हैं, आप ध्यान रख रहे हैं उनका, या आप खुद एक पेशेंट हैं, तो मास्क को यूज़ करके डायरेक्ट नहीं फेंकना चाहिए। हमें हमेशा उसको पहले सैनिटाइज करना चाहिए। उसके लिए हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन 1% से, या फिर ब्लीचिंग पाउडर जो हमारा आता है, जो हम ब्लीचिंग सॉल्यूशन यूज़ करते हैं 5% सॉल्यूशन, उससे पहले डिसइंफेक्ट करेंगे उसको हम। फिर उसके बाद हमें उसको वॉश करना चाहिए और उसके बाद ही डिस्कार्ड करना चाहिए। डिस्कार्ड करने के लिए भी, अगर आप पॉजिटिव पेशेंट हैं या किसी के संपर्क में आए हैं या आप केयर गिवर हैं, तो डिस्कार्ड करते वक्त हमें उसे या तो डीप ब्यूरल करना चाहिए, उसे दबाना चाहिए, या फिर हम जला सकते हैं उसे। डायरेक्ट फेंकना ठीक नहीं, वो इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकता है मास्क। थैंक यू सो मच सर। हियर वी आर गेटिंग वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली का क्वेश्चन है कि राजवीर जी की साइड से कि सर बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हम लोग बाहर एक्सरसाइज वगैरह के लिए नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे कोविड होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो घर में रहते हुए कुछ ऐसी एक्सरसाइज आप बता सकते हैं जो हमें कोविड से भी बचाने में फायदेमंद हो? देखिए, एक्सरसाइज जो आप बाहर करते हैं, वॉक करते हैं, दौड़, अगर आपके पास ट्रेडमिल है तो आप दौड़ कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। आप अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की एक्सरसाइजेज सब कर सकते हैं। हल्का फुल्का वेट उठा के आप अपर लिम्ब की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। प्लस एक अलोम विलोम अगर आप करते हैं तो उससे आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो जाती है। योगा आप कर सकते हैं, वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। Thank you so much, sir. Here we are getting one more question कि sir I am a COVID positive but I am asymptomatic patient. तो क्या मैं लोगों को वायरस फैला सकता हूँ? अगर फैला सकता हूँ तो कैसे? बिकॉज मेरे को कोई सिम्टम्स नहीं। नहीं, एसिम्प्टोमेटिक आप इसलिए हैं कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, लेकिन वायरस अगर आपके अंदर डिटेक्ट हुआ है, इसका मतलब आपके अंदर वायरस है, आपके सिक्रीशंस में वायरस है, नेजल सिक्रीशन में, ओरल सिक्रीशन में। तो जब भी आप बात करेंगे या स्नीज करेंगे, वो सिक्रीशन के थ्रू वायरस स्प्रेड हो जाएगा। तो इसीलिए हमने कहा है कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है उनको 10 दिन का होम आइसोलेशन के लिए बोला गया है। 10 दिन के होम आइसोलेशन का रीज़न यही है कि वो स्प्रेड कर सकते हैं। एटलीस्ट 10 दिन तक आप इन्फेक्टिव रहेंगे, आप दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल मिलना नहीं है किसी से भी। थैंक यू सो मच सर। हियर वी आर गेटिंग वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम सुकृति दिलवारिया। उनका क्वेश्चन है कि सर a lot of doctors says that fresh juice must be avoided during COVID-19 or corona. What is the reason for that? फ्रेश जूस को अवॉइड करना चाहिए, मेरे पास इसका कोई रीज़न नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ अवॉइड करने का कोई कोई हार्ड एंड फास्ट रीज़न है कि आप, या तो उन्होंने ऐसा कहा होगा कि आप बाहर से जूस ना पिए, बिकॉज जो जूस को निकाल रहे हैं अगर वो इन्फेक्ट हुए तो उनके उसके थ्रू सिक्रीशन उसमें मिक्स हो सकते हैं। अभी हमने फूड की बात की, तो हम कुक्ड की जब बात करते हैं तो वो फूड कुक हुआ है, इसलिए उसमें वायरस नहीं हो सकता, लेकिन जूस तो नहीं कुक होता है। तो वो एक रीज़न हो सकता है जो मुझे समझ में आ रहा है। अदरवाइज अवॉइड करने में रीज़न नहीं है, अगर आप होममेड जूस ले रहे हैं तो। थैंक यू सो मच सर। एक और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। क्वेश्चन है कि इज इट ट्रू दैट कोरोना कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेवेज सिस्टम? मैं समझा नहीं, बिल्कुल दोबारा बताइए। इज इट ट्रू दैट कोरोना कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेवेज सिस्टम? क्या सेवेज सिस्टम के जरिए सर्विस भी? सिस्टम, देखिए, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो इस तरह स्टडीज हुई हैं कि उनके फीसेस में भी वायरस रहता है, तो एक थ्योरेटिकल रिस्क है। लेकिन अभी इतने इतने महीनों बाद एक
एक वेव निकल जाने के बाद सेकेंड वेव भी आ गई है। जो हमने देखा है वो मेजर रूट इनहेलेशन रूट ही है हमारा, अपर अपना फेस, आईज के थ्रू, नोज के थ्रू, माउथ के थ्रू, इसी रूट से स्प्रेड करेगा, अदरवाइज नहीं। तो वो एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है बट लीस्ट पॉसिबल। थैंक यू सो मच सर। हियर वी आर गेटिंग वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम अरुणिमा। उनका क्वेश्चन है कि सर आई एम अ कोविड पॉजिटिव और मुझे मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आए हुए 4 डेज हो गए हैं और मेरे इसमें इनका क्वेश्चन है कि सर शुड आई स्टे अवे फ्रॉम पेट्स आल्सो इन माय रूम और इन माय होम? इट इज बेटर टू यू नो अवॉइड फ्रॉम द पेट्स, क्योंकि आप जिन पेट को हाथ लगा रहे हैं या आप सिचुएशन आप किस भी करते हैं पेट को, वो पेट बाकी लोगों से भी जाके मिलने वाले हैं, तो वो स्प्रेड कर सकते हैं इन्फेक्शन को, इसलिए अवॉइड करें। थैंक यू सो मच सर। there is one more question that there is a lady, उनका क्वेश्चन है कि सर आई एम अ कोविड पॉजिटिव लास्ट 13 डेज पहले और अभी उनको कोई सिम्टम्स नहीं है बट तो 13 डेज कंप्लीट होने के बाद क्या उनको वापस से टेस्ट करवाना जाए या फिर वो 13 डेज के बाद अपना आइसोलेशन खत्म करके शी कैन अगेन एनरोल विद हर फैमिली? अगर अगर वो एसिम्टोमेटिक रही हैं, अपने आइसोलेशन पीरियड में 10 दिन पूरे कर लिए हैं, तो रिपीट टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइन आई है वो 10 दिन होम आइसोलेशन रखना है माइल्ड केसेस को, और 3 डेज अगर एसिम्टोमेटिक रही हैं, विदाउट फीवर रही हैं, तो वो आइसोलेशन को ख़त्म कर सकते हैं। अब टेस्ट करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है आपको। बस ये ध्यान रखिएगा कि अब जितने दिन आप मिल रहे हैं किसी से, एटलीस्ट मास्क का यूज़ करें, सिंपल मास्क आप यूज़ करें। Thank you so much, sir. Here we are getting one more question. There is a question कि what diet should one take when going through corona? व्हाट डाइट? हाँ जी, अगर किसी को कोरोना है तो उस समय उनको क्या डाइट लेनी चाहिए? मैं हमेशा कहूँगा इजीली डाइजेस्टेबल फूड, बिकॉज हमारा बॉडी ऑलरेडी वायरस से फाइट कर रही है, उसे हम और काम नहीं दे सकते। सी हमने मेंटल एक्सर्शन, फिजिकल एक्सर्शन को अवॉइड किया इसीलिए बिकॉज बॉडी इज ऑलरेडी इन स्ट्रेस, उसे फाइट करना है। तो आपका फूड इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए। बहुत कुछ ऐसे जो हम कभी कभी कहते हैं कि बादाम काजू खा लो इससे ठीक रहेगा, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट मील है। ये नहीं करके आप फ्रूट लें, आप वेजिटेबल्स लें, अपना जो आप खाना खाते हैं रूटीनली वो आप खा सकते हैं। कुछ स्पेशल इसके लिए ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ ऐड करने की। हाँ, ये आप नींबू, संतरा, इस तरह का जो विटामिन सी सोर्स है वो आप इंक्लूड करें डाइट में। Thank you so much, sir. Here, our audience is also wants to ask this question कि sir, is there any fixed treatment for COVID-19? फिक्स ट्रीटमेंट? हाँ जी सर। फिक्स ट्रीटमेंट, सी ट्रीटमेंट तो फिक्स ही है जो हम दे रहे हैं। इट्स नॉट लाइक हम कुछ भी ट्राई कर रहे हैं। बट अगर आप ये पूछ रहे हैं कि बेटर ट्रीटमेंट या फिर आप कह रहे हैं इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या है, तो माइल्ड पेशेंट्स के लिए नो नीड टू ट्रीट एनीथिंग। उन्हें केवल सिम्टोमेटिक मेडिकेशन चाहिए होती है। अगर उन्हें खांसी है तो उसके लिए सिरप हो जाता है, उन्हें बुखार है तो उसके लिए पैरासीटामोल टेबलेट हो जाती है, अगर नेजल कंजेशन है तो स्टीम लें, गार्गल्स करें, उससे ठीक हो जाएंगे। अगर मॉडरेट टू सीवियर इलनेस है तो स्टेरॉइड्स का सबसे अच्छा इफेक्ट है अभी तक जितनी स्टडीज हुई हैं। तो ट्रीटमेंट फिक्स ही है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे रहे हैं। बस यस, स्टेरॉइड के अलावा अगर जो पेशेंट स्टेरॉइड इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, उन एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज को यूज़ किया जाता है। आइदर वो रेमडेसिविर है या टोसिलिजुमैब है, तो वो केस टू केस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ लखनऊ से अंकित श्रीवास्तव जी का क्वेश्चन है। समय कम रहते हुए मैं ये आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ। क्वेश्चन है कि सर एक क्वेश्चन था कि सर आज ब्लड का जो क्लॉथ बनता जा रहा है जिसकी वजह से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, उसका क्या रीजन है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जब कोरोना इन्फेक्शन होता है तो बॉडी के अंदर बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स इंक्रीज हो रहे हैं। उन्हीं में से एक डी डाइमर है। डी डाइमर जब बॉडी में इंक्रीज हो रहा है, वो ये दर्शाता है कि बॉडी जो ब्लड है वो अब थक्का बनने की उसकी प्रवृत्ति बढ़ी है, उसकी कोगुलेट हो सकता है ब्लड। तो ये कोरोना की इन्फेक्शन की वजह से होता है जो ब्लड के ऐसी प्रवृत्ति बनती है। उसके लिए हम ब्लड थिनर्स देते हैं पेशेंट्स को, और जो मॉडरेट डिजीज में है या सीवियर
इलनेस में है उन्हीं को दिया जाता है, माइल्ड केसेस में ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ब्लड थिनर से वो ब्लड थिन रहता है तो वो ब्लड कोगुलेट नहीं होगा, यही उसका ट्रीटमेंट है। थैंक यू सो मच सर फॉर दीज इंफॉर्मेशन एंड वेरी इंफॉर्मेटिव तरीके से आपने लोगों को बताया। वी आर रियली थैंकफुल टू यू एंड आई रिक्वेस्ट टू पंकज सर, अगर पंकज सर आप सुन रहे हैं तो प्लीज आप एक बार अपने आप को अनम्यूट करिए। This was indeed a very good session, and I am really thankful to Dr. Lokesh and the other fraternity members of AIMS Rishikesh that they are joining us on a daily basis and responding to all the queries raised by our participants. And I have seen in the last few days that whatever queries have been raised and addressed by these doctors, they have really helped the participants, and they're spreading the positivity in the society, because I personally believe, and Dr. Lokesh will also acknowledge it, that the positivity is the key today. जो इस नेगेटिविटी आज पेशेंट्स में या उनके अटेंडेंट्स में या सोसाइटी एट लार्ज में जो फैल रही है, शायद लोग बीमारी से तो परेशान है ही हैं, ग्रसित हैं ही हैं, लेकिन जो उसकी वजह से नेगेटिविटी फैल रही है उससे ज़्यादा परेशानी इस टाइम सोसाइटी में फैल रही है. एंड दिस इज़ रियली वेरी ग्रेट एफर्ट्स बाय द एम्स ऋषिकेश एंड इट्स डॉक्टर्स, एंड टुडे डॉक्टर लोकेश इज़ देयर. सिर्फ हमारी क्वेरीज ही रिजॉल्व नहीं हो रही हैं, इन क्वेरीज के रिजॉल्व होने के साथ साथ जो पॉजिटिविटी हमारी सोसाइटी में जा रही है, दैट इज़ अगेन हेल्पिंग सोसाइटी a lot. I'm really thankful to Dr. Lokesh today and AIMS Rishikesh that they are helping us and our participants in such a wonderful manner. Thanks once again. थैंक यू Over सो to you, मच। Kamini. थैंक यू सो मच पंकज सर। आज हमारे साथ डॉक्टर मुकेश की जगह डॉक्टर लोकेश हमारे साथ जुड़े हैं। उनका नेम थोड़ा सा सिमिलर हमें लगता है, तो मैंने डॉक्टर लोकेश ही बोला था, शायद थोड़ा सा माइक्रोफोन में थोड़ा सा इशू है. yes sir, yes sir. So we are really thankful to you sir कि I just want to say my personal experience about it, that because that before this sessions और ये पूरा मुहिम चलाने से पहले हम सभी के माइंड में एक बहुत ही नेगेटिव थॉट्स भरे हुए थे। लाइक अगर छोटा सा भी सेवरल फीवर अगर हमें हो गया, हल्का सा कोल्ड भी हो गया, तो सभी का एक राइट नो दिशा अगर हमें दिख जाती तो हमारा रास्ता आसान हो जाता है। वही वाली चीज है कि अगर हमें राइट इन्फॉर्मेशन मिल गई तो हमारा जो पैनिकनेस है और एक जो नेगेटिविटी आसपास हो रही थी उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंजेस हमें देखने को मिला, एक मेंटली रिलीफ हम लोगों को देखने को मिला है। तो वी आर रियली रियली थैंकफुल टू यू कि आप लोग अपना इतना बिजी शेड्यूल अभी जो डॉक्टर्स का चल रहा है ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक टाइम, और आप उतने बिजी शेड्यूल में से भी हमें टाइम दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन देने आ रहे हैं। सो वी रियली थैंकफुल टू यू बिकॉज इन दिस सिचुएशन यू डॉक्टर्स आर प्लेइंग अ रोल ऑफ गॉड फॉर आवर for a public and for the citizens of India. Thank you so much for your kind support, for your kind presence, for your kind information. Thank you so much, sir. Thank you. Means a lot. मैं ये कहूँगा आप लोगों से कि अभी हम जब ट्रीटमेंट कर रहे हैं हॉस्पिटल में, तो हमारे पास डेली कॉल आते रहते हैं, पूरे दिन हम फ़ोन पे रहते हैं, और यूजुअली रूटीन क्वेरीज होती हैं कि हम क्या करें, बुखार आ रहा है, अभी कुछ करना है क्या, सिम्टम आ रहे हैं, अभी कुछ करना है क्या, यही चलता रहता है। तो ये चीज़ देखिए कि मैं अगर एक कॉल ले रहा हूँ 5 मिनट का, तो उसमें मैं सिर्फ एक आदमी को कुछ बता पाता हूँ या समझा सकता हूँ। यहाँ पे मैं एक साथ 10,000 लोग अगर मुझे देख रहे हैं या बाद में सुन सकते हैं, तो उनसे एक साथ हम डील कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो रहा है। अगर इस तरह की क्वेरीज हमारी कम हो जाती हैं तो हमारे पास भी टाइम और बचेगा। जो आप अब देखेंगे हॉस्पिटल में इतनी भीड़ हो रही है कि लोग एंट्री नहीं मिल पाती है, हमें दिखाना है, जबकि 85% को दिखाने की जरूरत भी नहीं है। उन्हें सिर्फ कुछ पूछना होता है बेसिकली कि अब वो डरे हुए हैं, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, उनकी रिपोर्ट नहीं भी आई, किसी से मिले थे, किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, वो डर के मारे वो भाग रहे होते हैं हॉस्पिटल की तरफ, अब क्या करें, अब क्या करें। तो वो क्वेरीज अगर हम यहाँ निपटा सकते हैं तो इससे बहुत हेल्प मिलेगी हम लोगों को भी, हॉस्पिटल स्टाफ को भी। एटलीस्ट लोग कम आएंगे तो हमें भी अच्छी हेल्प मिलेगी। और एक जो बात की पंकज जी ने पॉजिटिविटी वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लोगों को ये मालूम चलेगा कि 85% लोगों को पता भी नहीं चलता उन्हें कोरोना हो गया, हट गया, माइल्ड सिम्टम्स रहते हैं, 10 दिन बाद वो मिल सकते हैं किसी से, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, डाइट में वो कुछ भी ले सकते हैं। अगर ये जनरल चीज़ें, कुछ वैक्सीनेशन के दिमाग में उन्हें घूमता रहता है कि वैक्सीनेशन मैं करवाऊँ या नहीं करवाऊँ। देखिए आप अगर ध्यान देंगे, हमारे सारे क्वेश्चंस जनरल क्वेश्चन है,
हमसे कोई भी ये नहीं पूछ रहा है कि आप एग्जैक्टली मुझे बताइए डेक्सोना कितना mg कितना क्या लेना, वो सब समझ रहे हैं कि उन्हें जरूरत नहीं है, माइल्ड डिजीज में है सब लोग। तो ये क्वेरीज अगर हम निपटा सकते हैं तो मैं रोज आने को तैयार हूँ। अगर ये सिर्फ 1 घंटे से मुझे इतना बेनिफिट मिल जाता है, इतने लोगों को मैं समझा सकता हूँ, तो इट्स ए ग्रेट थिंग। और आई कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ यू कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं इस टाइम पे, जब जब सब कुछ बंद हुआ है, लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मेंटली मेंटली बहुत परेशान करने वाली चीज़ है। जब किसी को कुछ बात करने के लिए कोई नहीं मिलता है, तो वो दर्द वो लोग समझ सकते हैं जो नहीं बात कर पा रहे हैं किसी से। तो ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है। और आई रिक्वेस्ट यू आप कंटिन्यू करें इसे, जो भी मिलता है। मैं अगर आप मुझे दोबारा बुलाएंगे मैं दोबारा आऊँगा, लेकिन इसको लगातार चलने दीजिए जब तक पेंडेमिक रहता है, जब तक लोगों के पास हेल्थ केयर एक्सेस इजीली एक्सेसिबल नहीं हो जाता है, जब तक चलने दीजिए इसको। Thank you थैंक यू so वेरी much, मच। sir. Thank you so much for your kind words. We definitely go forward with your, with your concern and with your thought that you want कि continuously जब तक pandemic चल रहा है या फिर जब तक situation काफी critical बनी हुई है country में, तब तक इसको चलने देते हैं. It's really very right concern for our society, for our nation also, that people really need the right information. सो थैंक यू सो मच सर। आज आपके वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ इसको हम आज यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच सर, और जल्दी आपसे मिलते हैं।